हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। और हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करना है। तो हम जो है कोई भी एप्सिलॉन एनएफए दिया हो हम उसे एनएफए में कन्वर्ट करेंगे, देन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, देन डीएफए को फाइनली हम मिनिमल डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है हम पहले कवर कर चुके हैं, एनएफए से डीएफए कैसे बनाना है, डीएफए को मिनिमाइज कैसे करना है। आज हम देखेंगे एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये एनएफए दिया हुआ है। तो ये एनएफए देखिए लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो लैंग्वेज ये जो एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन देन एप्सिलॉन देकर हम फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं। तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जीरो एप्सिलॉन एप्सिलॉन यानी जीरो को एक्सेप्ट कर रहा है, वन एप्सिलॉन वन देन एप्सिलॉन लेके ये वन को भी एक्सेप्ट कर रहा है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एंड टू लिख के ये टू को भी एक्सेप्ट कर रहा है एंड सो ऑन। तो ये इसकी एक तरीके से लैंग्वेज हो गई। तो स्टेप्स जो है हमारे कन्वर्ट करने के लिए, कि पहली चीज तो जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे दिस इज Q0, दिस इज Q1 एंड दिस इज अवर Q2। जितने भी नॉर्मल ट्रांजिशंस हैं वो बना लेंगे हम, ये 0 1 एंड 2। ये इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट देकर कहां पहुंच रहे हैं वो चेक करेंगे। तो लेट्स से Q0, तो Q0 को एप्सिलॉन देकर हम कहां कहां जा सकते हैं। Q0 को एक सिंगल एप्सिलॉन दिया, हम कहां जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। एंड एप्सिलॉन एप्सिलॉन दो बार दे दें तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी एनएफए बनेगा फाइनल, उसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए। तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा क्या यहाँ पर दोस्तों, फाइनल स्टेट तो हमारी Q2 है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें Q0 को फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे Q0 को फाइनल स्टेट बना देंगे जिससे कि वो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज तो ये हमारी हुई कि फाइनल स्टेट्स चेंज हो सकती हैं। देन हम चेक करेंगे Q0 को 0 देंगे तो कहां कहां जा सकते हैं। तो Q0 को 0 दिया तो हम Q0 पे ही है। Q0 को अगर हम 0 प्लस एप्सिलॉन दे दें तो देखिए कहां पहुंच रहे हैं, Q1 पे पहुंच जाएंगे, 0 एंड देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब Q0 को 0 दे करके हम Q1 पे पहुंच। सिमिलरली Q0 को अगर एप्सिलॉन एप्सिलॉन दे दें यानी 0 एप्सिलॉन एप्सिलॉन, तो हम Q2 पर भी पहुंच रहे। तो इसलिए हम यहाँ पर Q2 का ट्रांजिशन बना देंगे सॉरी। तो यहाँ पर Q0 को 0 देकर हम Q1 जा रहे हैं, Q0 पे भी है और Q2 पे भी जा रहे हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि Q0 को अगर हम 1 देते हैं तो देखिए Q0 को डायरेक्टली हम 1 नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एप्सिलॉन 1 दे सकते हैं। तो एप्सिलॉन 1 दे करके हम कहां पहुंच रहे हैं दोस्तों, Q1 पे। तो Q0 को 1 दिया तो Q1 पहुंच रहे हैं। सिमिलरली अगर इसको हम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन देते हैं Q0 को, तो हम Q2 भी पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हम Q0 को 1 दे करके कहां पहुंच जा रहे हैं, Q2 पर। तो इसका मतलब Q0 को 0 दिया था हमने, इसी में और हम बना देते हैं 1 देकर हम कहां पहुंच रहे हैं, Q2। तो ये Q0 पे 1 हो गया। Q0 पे 2 देने पर हम चेक करेंगे कहाँ जा सकते हैं। तो 2 डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 दे सकते हैं। एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 दे देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे दोस्तों, Q2 पे। इसका मतलब Q0 को 2 देके हम Q2 पे पहुंच रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा Q0 के लिए। सिमिलरली हम Q1 के लिए करेंगे। तो Q1 को एप्सिलॉन देंगे तो कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हम Q1 पे हैं तो बिना कुछ दिए, Q1 को बिना कुछ दिए हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें Q1 को भी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। तो हमने Q1 को फाइनल स्टेट बना दिया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे Q1 को 0 दें तो देखिए Q1 को 0 दे सकते हैं क्या? 1 का ट्रांजिशन है एप्सिलॉन 2, तो 0 नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं है Q1 पे 0 के लिए। Q1 पे 1 के लिए चेक करेंगे तो Q1 पे 1 के लिए एक तो Q1 हम डायरेक्ट जा सकते हैं, दूसरा 1 एप्सिलॉन देकर हम Q2 जा सकते हैं। तो Q1 पे 1 देके Q1 जा सकते हैं एंड Q2 जा सकते हैं 1 दे करके। सिमिलरली Q1 पे हम 2 को ट्राई करेंगे तो Q1 पे 2 दिया, डायरेक्ट दे सकते हैं क्या? नहीं, एप्सिलॉन 2 दे सकते हैं और हम चले जाएंगे Q2 पे। तो यहां पर देखिए Q1 को 2 दिया, हम पहुंच रहे हैं Q2 पे। सिमिलरली हम Q2 करेंगे तो Q2 पे एप्सिलॉन तो फाइनल स्टेट में ही रहना है, विच इज ऑलरेडी अ फाइनल स्टेट। Q2 को 0 देंगे तो कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, Q2 को 1 देंगे तो कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, एंड Q2 को 2 देंगे तो Q2 पे ही रहेंगे, विच इज ऑलरेडी मेड। तो ये हमारा इस NFA के करस्पॉन्डिंग, एप्सिलॉन NFA के करस्पॉन्डिंग NFA बन गया दोस्तों। तो दो चीजें ध्यान देनी है हमें कि एक तो फाइनल स्टेट हमारी चेंज हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना है, और दूसरी चीज जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो सेम रहेंगी। नंबर ऑफ स्टेट्स आर सेम। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि हमने अभी सॉल्व करा था। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए एक स्टेट बना लेंगे ए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम ए को फाइनल स्टेट बना सकते हैं? अगर ए पे एप्सिलॉन देकर हम फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं तो हमें ए को फाइनल स्टेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ए को एप्सिलॉन एप्सिलॉन दिया, फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं, इट मीन्स के ए को हम फाइनल स्टेट बना सकते हैं। सिमिलरली बी बना देते हैं हम एंड चेक करते हैं बी को फाइनल स्टेट बना सकते हैं क्या? तो बी को एप्सिलॉन देकर देखिए हम डी पे जा रहे हैं तो मतलब बी को भी फाइनल स्टेट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी। तो चेक करेंगे सी को फाइनल स्टेट बना सकते हैं क्या? तो सी को एप्सिलॉन दिया तो फाइनल स्टेट जा रहे हैं क्या? तो सी पे कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है, इसका मतलब हम सी को एप्सिलॉन देकर फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब हम सी को फाइनल स्टेट नहीं बना सकते। देन हमारा स्टेट है डी विच इज ऑलरेडी अ फाइनल स्टेट, तो उसको फाइनल स्टेट। देन जो नॉर्मल ट्रांजिशंस हैं हम बना लेंगे 0, देन बी को 0 दिया तो सी पे, सी को 1 दिया तो वापस बी पे, एंड ये। तो अब स्टार्ट करते हैं विथ ए। तो ए को हम 0 देके ट्राई करेंगे कि ए को 0 दिया तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो एक ऑप्शन है केवल 0 दिया, ए पे रह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है 0 एप्सिलॉन दिया तो बी पे जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 0 एप्सिलॉन एप्सिलॉन दिया तो डी पे जा रहे हैं। एक और ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास कि हम एप्सिलॉन एंड 0 दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन एंड देन 0, तो ये हम सी पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ए को 0 देके ए बी सी डी हम चारों पे जा रहे हैं। तो ए पे ट्रांजिशन बना हुआ है, बाकी ट्रांजिशन हम बना देते हैं। ये देखिए इसको 0 दिया, 0 दिया एंड ये 0 दिया। तो इस तरीके से ए को 0 ट्रांजिशन देकर हमने बना लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ए को 1 दे सकते हैं क्या? तो ए पे देखिए 1 का कोई ट्रांजिशन है नहीं, इनडायरेक्टली देखते हैं, एप्सिलॉन दिया, यहां से 1 नहीं दे सकते हैं, तो ए पे 1 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं बी पे। तो बी को 0 दे करके देखते हैं कहाँ जा रहा है। तो बी को 0 दिया, हम डायरेक्ट 0 दे सकते हैं, तो वो जा रहा है सी पे। ठीक है, एंड
और कोई तरीका है क्या कि हम बी को 0 दे पाएं? तो बी को हम एप्सिलॉन 0 दे सकते हैं, तो ये जा रहा है डी पे। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं है। देखिए दोस्तों, 0 दिया सी पे गए, सी पे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 दिया, बैक कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो b को 0 देके हम c पे जा सकते हैं जो कि पहले से बना हुआ है, एंड b को 0 देके हम d पर भी जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा b को 0 दे करके। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे b को 1 देने का। तो b पे 1 का कोई डायरेक्ट ट्रांजिशन है क्या? नहीं है। b को एप्सिलॉन के साथ 1 देने का ट्रांजिशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब b पे 1 के लिए कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सी पे, तो सी को 0 देते हैं। तो सी को जब हम 0 देंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सी पे 0 का कोई ट्रांजिशन नहीं है। दूसरा तरीका, एप्सिलॉन का भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो सी पे 0 का कोई ट्रांजिशन नहीं होगा दोस्तों। सी को 1 देते हैं। सी को 1 दिया, हम बी पे पहुंच रहे हैं। तो एक तो हम इसको डायरेक्ट 1 दे सकते हैं, बी पे पहुंच रहे हैं। दूसरा, हम इसको 1 एप्सिलॉन दे सकते हैं, तो ये डी पे पहुंच रहा है। और कोई ऑप्शन दोस्तों? नहीं, केवल 2 ऑप्शन है। तो बी पर जा रहे हैं, तो सी से बी डायरेक्ट बना हुआ है। सी से हम डी पे भी जा सकते हैं यूजिंग 1 एप्सिलॉन, तो वो ट्रांजिशन हमको बनाना पड़ेगा। ये देखिए, सी पे 1। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, सी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं डी के लिए। तो डी पे 0 दिया, कहां पे जा रहे हैं? डी पे ही जा रहे हैं। डी पे 1 दिया, कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है। तो डी पे 0 दिया, तो हम डी पे डाल रहे हैं, वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये हमारा कन्वर्जन है दोस्तों, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।